स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाविरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपर्यवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। आइए हनुमत विराजिए कथा कहो श्री राम। प्रेम सहित गादी धरो हे अंजनी के लाल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरुदेव भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जरा आवाज
खोल के बेस दे देना, आवाज खोल के बेस दे दो। पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वात्म स्वरूप अणुरणीयान महतो महीयान भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा प्राण शक्ति स्वरूपा ज्योति शक्ति स्वरूपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान भोलेनाथ, वामांग में विराजी मां भगवती भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए साक्षात श्री राम के स्वरूप श्री रामचरितमानस को प्रणाम। आए हुए श्री राम मंदिर में समस्त भक्ति स्वरूपा माताएं, शक्ति स्वरूपा वैनी बंधु भाई इष्ट मित्रगण, भगवान की कथा को सुमधुर बनाने वाले अपने संगीत के द्वारा हमारे संगीत प्रेमी, आइए भगवान के नाम में फिर से जितना समय मिला भगवान के नाम संकीर्तन का उसका लाभ उठाएं। भगवान नाम संकीर्तन का लाभ उठाने का एक ही फायदा है, भगवान नाम संकीर्तन का एक ही फायदा है कि जब भगवान के कीर्तन में हम लोग आते हैं ना, तो भगवान के कीर्तन को सुनने से जो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, उससे हमारा अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। ये भगवान नाम की विशेष महिमा है भगवान नाम की। इसलिए आइए पहले मन वाणी को शुद्ध करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर हरि चर्चा में प्रवेश करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी,
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम। सीताराम सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। तो भगवान की कथा को सुनने का एक ही सबसे बड़ा लाभ कि संशय विहग उड़ावन हारी। जीवन के जितने भी संशय होते ना, वो संशय धीरे धीरे मिटने लग जाते हैं। संशय विहग उड़ावन हारी। सारे संशय मिट जाते हैं भगवान की कथा को सुनने से, भगवान की नाम की चर्चा को सुनने से। भगवान शंकर कैलाश पर्वत में मां भगवती भवानी को समझाते हैं, भवानी राम कथा सुंदर करतारी। भगवान की कथा ऐसी है जो व्यक्ति के जीवन के अधूरेपन को दूर कर देती है, वो राम कथा है। दशरथ जी महाराज के यहाँ भगवान राम आए। जेहि में गावे वेद बुध, जाय धराई बुध ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिस भगवान को समझने के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं ने ध्यान लगाए, कई जन्म निकाल दिए उसको समझने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पाए। और वही भगवान जब भक्ति का प्रभाव अत्यधिक हो जाता है तो भगति प्रेम बस सगुण सुहोई। भक्ति के प्रभाव से वो भगवान सगुण साकार रूप में आकर के हर व्यक्ति को, हर जीवात्माओं का उद्धार कर देता है। ऐसी भगवान की कृपा है। देखो दशरथ जी महाराज के यहाँ भगवान आए। सतगुरुदेव भगवान की। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। राम जय सीताराम। जब दशरथ जी महाराज के यहाँ भगवान आए ना,
तो भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करी, अनेक प्रकार से भगवान ने अपना स्वभाव, अपना प्रेम माता कौशल्या को दिया। कौशल्या माता के ऐसे सत्कर्म थे कि भगवान जो त्रिलोकीनाथ, जिसको पाने के लिए देवताओं के शरीर में, संत महात्माओं के शरीर में दिमक लग जाती है, वो भगवान की सत्ता नजर नहीं आती। लेकिन वही भगवान माता कौशल्या के यहाँ कौशलपति भगवान, वही भगवान कौशल्या का पुत्र बनकर के नाच रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। देखो, दशरथ का जो शाब्दिक अर्थ है ना, दशरथ, रथ मने होता है सीधा सीधा इंद्रियां, और दस मने होता है 10 है। तो 10 इंद्रियों पे जिनका काबू है, जिनका आधिपत्य है, वो है श्री दशरथ महाराज की। है? और जिसके हृदय में अत्यधिक प्रेम है, अत्यधिक करुणा है, वो माता कौशल्या है। इसलिए तो भगवान माता कौशल्या के यहाँ आए। और एक जन्म का संबंध नहीं है भगवान का माता कौशल्या से, कई जन्मों का है। क्योंकि जब भगवान संबंध बनाते हैं, जब भगवान अपनाते हैं, तो एक जन्म के लिए नहीं अपनाते। दुनिया में देखा जाता है ना, हमारा संबंध जिससे होगा तो यही होगा कि उसने हमारे बेटी की शादी में इतना दहेज दिया, तो भैया हमें भी जाना है उसकी बेटी की शादी में, जरूरी है, और उससे ज्यादा दहेज देना है। जितना उसने दिया उससे थोड़ा बढ़ करके देना, ये लोक परंपरा है। और अगर नहीं देंगे तो भैया लोग कहेंगे अरे वो तो आते नहीं हमारे शादी विवाह में। ये लोक परंपरा है। हमारा संबंध केवल लेनी और देनी तक, यहीं तक है संसार में। लेकिन भगवान का संबंध सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करके त्रिलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करके त्रिलोक सुपासी। वही भगवान जो हर कण में व्याप्त है, हर सत्ता में व्याप्त है। माता कौशल्या, दशरथ जी महाराज ने उसको पुत्र के रूप में प्राप्त किया है? भगवान शंकर कहते हैं भवानी के लिए, भवानी जब भगवान का प्राकाट्य भूमंडल पे हुआ ना, मृत्यलोक में जब भगवान आए तो बोला सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम सुख नाम, अखिल लोक नायक विश्राम, अखिल लोक नायक विश्राम। जिसके श्रवण मात्र से विश्व की सारी बाधाएं, सारी समस्याएं दूर चली जाती। सो सुख धाम राम अस नाम, उस प्रभु का नाम राम है, जिसको नामस्मरण करने से राम मने विश्राम, राम हृदय में आया कि विश्राम आ गया। और भाई एक बात आपको बता दें, अगर जीवन में कभी भी मन चंचल हो जाए, मन उत्कट हो जाए, उब जाए, परेशानी में, अत्यधिक घोर परेशानी में जब व्यक्ति आ जाए, तो जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए शंकर सतनाम, होए यहीं हृदय तुरत विश्राम, होए यहीं हृदय तुरत विश्राम। तुरंत बोला, देर नहीं, होई है हृदय तुरत विश्राम, तुरंत विश्राम हो जाए जिसके नाम से।
होई हृदय तुरत विश्रामा। ऐसे भगवान राम हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दूसरे भाई का बताया कि जो दूसरे भाई भगवान की भरत हैं, बोला वो कैसे? विश्व भरण, जो पूरे विश्व को पालन पोषण करने में भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, उनका नाम भरत है। और जाके सुमिरन श्री पुनासा, जाके सुमिरन श्री रूपुनामा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से, जिसके ध्यान मात्र से बोला सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है, वो उनका नाम शत्रुघ्न होगा। वो शत्रुघ्न जी, शत्रु कौन? बाहर के शत्रु तो हैं ही जो है, वो अलग बात है, लेकिन जो अंदर के शत्रु हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। भाई संसार के शत्रु क्या हैं? जब तक कितने बार वो परेशान करेगा, एक बार करेगा, दो बार करेगा, चार बार करेगा, एक बार वो भी सोचेगा भैया अब इस रास्ते से हट जाना चाहिए है? लेकिन जो अंदर के शत्रु होते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो मिटने के बाद भी मिटते नहीं है। बोला वो ऐसे नहीं मिलते, कैसे मिटेंगे? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपास। कितना सुंदर तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। ऐसे नहीं भगवान शंकर ने उस पे मोहर लगा दी, ऐसे नहीं भगवान शंकर ने सिग्नेचर कर दिए उस पे कि श्रेष्ठ अगर कोई रामायण तो रामचरितमानस। मतलब भगवान अगर कृपा करें तो व्यक्ति के सारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा सकते और हो जाएंगे अगर भगवान कृपा करें तो। लेकिन वो ऐसे नहीं, भगवान कृपा करते हैं। भगति प्रेम बस सगुन सुहोई। भक्ति के प्रभाव से वो परमात्मा धीरे धीरे सगुण साकार बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़े भैया। अगर रोज भजन करते रहेंगे ना, धीरे धीरे भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान का चिंतन करते रहेंगे, तो एक दिन वो परमात्मा जरूर रत्न के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। वो भगवान रत्नों का खजाना है, परमात्मा रत्न के रूप में मिल सकता है वो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कैसा मिलेगा भगवान? कैसे मिलेंगे प्रभु? बोला अगर धीरे धीरे उसका नाम स्मरण होगा ना, उसका चिंतन होगा, उसका भजन होगा, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तालियां बजानिए भैया भगवान के लिए। धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा जय हो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे
भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे, ओ करो शुद्ध अंतर करम धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे जय हो। धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की।
सेवा प्रभु की, सेवा प्रभु की। करो प्रेम से भक्ति, सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति, सेवा प्रभु की। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, ओ तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ओ मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। जय हो। राम राम, सीता राम 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 राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। राजा रामचंद्र भगवान की। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। धीरे धीरे रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। जब एक रस्सी के बार बार खींचने से ना पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, तो इस कोमल हृदय पे कैसे निशान नहीं पड़ सकता? निशान पड़ेगा प्रभु जी। थोड़ा भाव भगवान के प्रति ऐसा बनाना पड़ेगा। भगवान छोटे बालपन में अपने आंगन में खेलते हैं। एक दिन एक अद्भुत ज्योतिषी भगवान के द्वार पे आ गया। एक ज्योतिषी और साथ में उनका एक सेवक, दोनों भेष बदल करके आए। तो जो ज्योतिषी है ना, उस ज्योतिषी की बड़ी बड़ी उसने दाढ़ी रखी है कि ताकि मुझे कोई पहचान न पाए हैं। और जो दूसरा है वो शरीर को कृष्ण काया बना करके सेवक के रूप में ज्योतिषी के साथ चल रहा है। और कहां आ गए? बंद हूं अवध पुरी अति पावन। वहीं अवधपुरी में जहां भगवान विराजमान हैं। एक ज्योतिषी आया, दरवाजे पे द्वार बजाया। द्वार बजाया भैया, तो जो वहां के सेविका है इसने द्वार खोला, अयोध्या का कपाट पूछा, भैया तुम कौन? बोला हमने सुना है कि दशरथ के यहाँ लाला भयो है, तो हम जाकर के दर्शन करे आए। लेकिन देखो, तब तक दूसरा बोल पड़ा जो साथ में खड़ा था, कृष्ण काया कमजोर शरीर वाला। बोला सुनो, दर्शन करने को तो हम आए हैं, लेकिन ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ये भूत भविष्य और वर्तमान सब बता देते हैं। एक बार इनको बुला लो, अपने लाला का हाथ दिखा दो, तो तुम्हें अपने लाला का सारा वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल सब पता लग जाएगा।
दासी ने कहा तुम ठहरो, मैं अपनी मालकिन से पूछने जाती हूं। मालकिन से पूछ के आते तो तुम्हें बताऊंगी, आदेश होगा तो तुम्हें बुलाऊंगी अंदर। दासी दौड़ी दौड़ी गई माता कौशल्या के पास। बोला माते, द्वार पे एक अद्भुत ज्योतिषी आया, वो कह रहा कि हमें भगवान के ना आपके बेटे के दर्शन करने हैं, और वो बहुत बड़े ज्योतिषी भी हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान काल सब जानते हैं। तो माता कौशल्या ने कहा कहां से आए हैं? बोला अपना पता नहीं बता रहे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर वो माता चाहे तो अपने बेटे का सारा वृतांत उसके हस्तरेखा को देख के मैं बता सकता हूं। तो माता ने कहा देर मत कर, उसको बुला ले अंदर। दौड़ी दौड़ी दासी आई। बोला महाराज आपको बुलाया है। बोला कि ज्योतिषी आप आ जाओ अंदर। ज्योतिषी को गेट के अंदर प्रवेश कराया। दूसरा जो साथ में सेवक था वो भी साथ में जाने लगा, उसको रोक दिया। बोला नहीं, आपको एंट्री नहीं। बोला महाराज क्यों? मैं तो सेवक हूं। बोला सिर्फ इन्हीं को बुलाया। तो बोला मैं भी जाऊंगा। वहां से वो ज्योतिषी देख रहा, बोला तू तो फंस गया, मैं तो निकल गया, मैं तो जा रहा हूं भगवान के दर्शनों के लिए। है? तो वो क्या कह रहा, जो सेवक है वो कह रहा महाराज तुम मुझे साथ में ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी अभी सारी पौल पट्टी यहीं खोल दूंगा। मुझे पता है तुम कौन हो, मैं जानता हूं, लेकिन जब तक मुझे आप साथ में नहीं ले जाओगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस ज्योतिषी ने इशारा किया, अरे चुप कर, आंखें बंद कर दे, तो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, तुझे भी दर्शन मिलेंगे। दासी ने कहा मैं पूछ के आती हूँ। दासी पूछ के गई। बोला मालकिन एक सेवक साथ में है, उसको बुला ले। बोला बुला ले। सेवक भी साथ में आ गया और दोनों साथ में जाकर के आंगने में आ गए। हैं? ढूंढ रहे हैं कहाँ होगा, जिसके लिए हम यहाँ आए वो कहाँ है। चारों तरफ देखा तो कहीं नजर नहीं आया। हैं? इतने में माता भगवान को गोदी पे लेकर के बाहर आ गई। हैं? बाहर आई तो ज्योतिषी ने देखा, अच्छा ये तुम्हारा लाला। जाकर के सामने खड़े हो गए। भगवान ने नजर लगाई उस ज्योतिषी के ऊपर, ज्योतिषी के मुखमंडल पर। बोला अच्छा फिर भी तुम वेश बदल करके आ गए, तुम नहीं मानोगे, फिर वेश बदल दिया तुमने। मैंने कहा था तुम्हें द्वापर युग में कि तुम जब अब की बार जब दोबारा आओगे तो वेश मत बदलना, लेकिन तुम फिर वेश बदल करके आ गए। उस समय वेश बदल करके आए थे और आज भी वेश बदलने के लिए। तो द्वापर युग में कब, जब भगवान छोटे थे ना, तो वहां भी एक अद्भुत बाबा भगवान को नजर झाड़ने के लिए आया था। और वही बाबा यहाँ दोबारा, भगवान ने कहा था कि अब मत बदलना वेश, कि बाबा वो भेष बदल करके आ गया। तो भगवान छोटे थे, भगवान ने बाबा की दाढ़ी पकड़ी। बोला अगर दाढ़ी हिला दूंगा ना सारा कुछ पर्दाफाश यही हो जाएगा। सतगुरुदेव भगवान की। बाबा ने हाथ जोड़ दिए। बोला महाराज ऐसा मत करो। कौशल्या माता ने कहा अच्छा बाबा तुम बच्चे का हाथ देखते हो? बोला हाँ, इसमें तो मेरी पीएचडी करी हुई, चिंता मत करो, बस अपने बच्चे का एक बार मुझे हाथ दिखा दो। तो कौशल्या माता ने भगवान का हाथ निकाला और उस बाबा के हाथ में दिया। है? जैसे ही बाबा का हाथ का स्पर्श भगवान से हुआ, भगवान के सामने असली रूप उस बाबा का नजर आया। शंकर भगवान की। वो जो बाबा के भेष में आया था वो कोई और नहीं, भगवान शंकर थे। जहां राम कथा हो, जहां मेरे प्रभु का अवतार हो, वहां अगर भगवान शंकर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। है? और जो साथ में था काकभुसुंडी महाराज, काकभुसुंडी जी भगवान के दर्शनों के लालायित थे। भगवान शंकर ने कहा था देख तुझे मैं साथ में ले जाऊंगा, लेकिन मेरा चेला बनना पड़ेगा। काकभुसुंडी ने कहा चिंता मत करो महाराज, चेला क्या, मैं तुम्हारा दासानुदास बन जाऊंगा।
भगवान ने हस्त रेखा पकड़ी, हाथ पकड़ा और भगवान प्रभु बाल राम का देखा। माता कौशल्या को कहा, माता तेरा बेटा तो पूरे विश्व में जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोला हे माता तेरा बेटा तो पूरे विश्व को, पूरे संसार को सुख देने वाला है। इसकी हस्त रेखा पूरे संसार इसका नाम लेगा और ये सबके ऊपर कृपा करेगा, सबका ये आत्मोद्धार करेगा। जितने भी इसकी शरण में जो भी आएगा ना, सबका ये कल्याण करेगा। बोला ये प्रजा को अपने संतान के, अपने बच्चों के समान रखेगा। ये प्रजा का पालन ऐसा करेगा जैसे कोई माता जिमी बालक राखे महतारी। जिमी बालक राखे महतारी। जैसे एक माता अपने बच्चे को रखती है संभाल करके, हैं? ऐसे बोला ये तुम्हारा जो बेटा है ना, ये प्रजा को संभाल करके रखेगा। लेकिन इसके लोग जगह जगह मंदिर बनाएंगे, इसको लोग पूजेंगे राम के नाम से, इसकी लोग सौगंध खाएंगे, इसकी कसम खाएंगे और सबका नाम उद्धार होगा इसके नाम से। लेकिन माता इसको लेने के लिए एक बाबा आएगा। अब जैसे ही माता ने बाबा का नाम सुना तो माता थोड़ा घबरा के बोला फिर बाबा आ गया। अच्छा देखो, बाबा का नाम सुन करके थोड़ा सा ऐसा होता है कि बाबा आ रहा है। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन प्रभु जी कोई और बाबा नहीं है, वो हमारा देवादिदेव महादेव भोले बाबा हैं। वो तो सबके ऊपर कृपा करते, तो उससे तो डरने की कोई बात नहीं। जिसने पीएचडी की है प्रभु जी झाड़ने में, एक बार जिसको देख लिया उसकी नजर दोबारा कभी जिंदगी में उसको लगेगी नहीं। भगवान की नजरों में वो चमत्कार है। भगवान ने कहा, बोला तुम्हारा लाला को न लेने के लिए एक बाबा आएगा। और भगवान चुप हो गए। भगवान शंकर चुप हो गए। माता कौशल्या ने कहा, बाबा बताओ ना आगे क्या हुआ। बोला देख रहा हूं हस्तरेखा, आत रेखा देख करके कुछ नहीं बोले, काफी देर हो गई। माता चुपके से कानों में आई, बोला दक्षिणा थोड़ा और देनी है क्या। बोलो शंकर भगवान की जय। बोला कहो तो दक्षिणा थोड़ा बढ़ा दूं तो बता दो फिर। भगवान ने कहा नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। बोला ये तुम्हारा लाला को लेने के लिए ना एक बाबा आएगा, वो वहां जाएगा, वहां जा करके ब्याह करके बहू भी साथ में लेकर के आएगा। बोल शंकर भगवान की जय। वहां जाकर के बहू भी साथ में लेकर के आएगा। तो माता कौशल्या ने कहा, बोला अच्छा ये तो बहुत सुंदर बात है। फिर तुम्हारा बेटा राजगद्दी की तरफ जाएगा, राजगद्दी की तैयारी होगी और उसके बाद उसी समय बस जैसे भगवान ने ऐसा कहा कि उसी समय कई अपने वरदान, जब तक भगवान ऐसा बोलना चाहते कि उसी समय भगवान राम ने प्रभु की दाढ़ी पकड़ ली। बोले बाबा बस अब आगे नहीं बोलना। अरे अभी बोल दोगे मेरी माँ अभी से रोना शुरू कर देगी, अभी मत बोलना है? मुझे पता है 14 वर्षों का वनवास मुझे होगा, मैंने जाना है, लेकिन मेरी माता को अभी से दुख मत दो। भगवान समझ गए। भगवान ने हाथ जोड़े, बोला दक्षिणा क्या चाहिए तुम्हें। बोला पहले मुझे ये बताओ कि इसके बाद क्या होगा। बोला सब कुछ आनंद होगा, चिंता मत करो। बोला अच्छा ठीक है। बोला दक्षिणा बताओ। बोला दक्षिणा यही है, अपने बालक को मेरी गोद में दे दो, मैं अपने गोद में लेकर के उसे खिलाऊंगा। माता ने चुपके से भगवान की गोद में दे दिया भगवान को। भगवान ने खूब खिलाया, माता की गोदी में दिया और परिक्रमा करने लगे। भगवान की 4 परिक्रमा करी और परिक्रमा करके उसको बोला जो साथ में जो सेवक के रूप में, काक भुसुंडी महाराज की। बोला अब तो हो गया ना दर्शन, तो चलो फिर अब क्या देख रहे हो।
तो काकभूषुंडी जी बोले बोरा महाराज आप जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा इनकी सेवा में। जब तक मेरे प्रभु भूमंडल पर रहेंगे मैं तब तक इनके दर्शन करता रहूंगा। सतगुरुदेव भगवान की। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सीकर के सी लोक पास, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सीकर के सी लोक्य सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक्य सुपासी। श्री करके त्रिलोक सुपासी। बोला तुम्हारा जो ये लाला है ना ये बहुत विश्व में नाम करेगा। और भगवान जाने लगे, काकभूषुंडी जी रुक गए। भगवान शंकर सीधी चल के अपने कैलाश में चले गए। माँ भगवती भवानी ने कहा प्रभु अच्छा आप दर्शन करके आ गए, मुझे साथ में नहीं ले गए। भगवान ने कहा एक बार ले गया था तुम्हें शंका हो गई थी, एक बार ले गया था तुम्हारा शरीर तुम्हें त्यागना पड़ा क्योंकि तुम्हें शंका हो गई थी। अगर दोबारा ले जाता तो जो बचा कुचा था वो भी चला जाता, इसलिए साथ में नहीं ले गया आपकी बार। शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर मां भगवती भवानी से कहते हैं कि राम की कथा ना सारे कलमशों को मिटाने वाली है, सारे दुखों को मिटाने वाली है। बोला भवानी उसके बाद चूड़ाकरण कीन गुरु आई, चूड़ाकरण कीन गुरु आई, विप्रन मुनि दक्षिणा बहु पाई, कर मुनि दक्षिणा पाई। चूड़ाकर्म करने के लिए भगवान का बुलाया, गुरुजी को बुलाया। अच्छा देखो तुलसीदास जी ने लिखा है गुरुजी को बुलाया, लेकिन गुरुजी बाल थोड़ी नहीं बनाएंगे, गुरुजी तो मंत्रोच्चार करेंगे, बाल तो नाई बनाएगा है? तो संतों ने वर्णन किया कि बोला बाल निकाले नहीं भगवान के, वो बाल वहीं पर चिपक गए और बिल्कुल इतने से गुरुजी ने जब हाथ फेरा भगवान के सिर पर तो वो बाल जो बचपन के थे ना तो वहीं सिर पे चिपक गए और छोटे छोटे बाल वहां से उग गए। राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। देखो एक बात है भैया, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हर पंक्ति का ना बड़े प्रेम से दर्शन करो, हर चौपाई का बड़े प्रेम से दर्शन करो, क्योंकि हर चौपाई में राम है, हर चौपाई में मां भगवती जगत जननी सीता समाई हुई है। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है, इसलिए हर चौपाई में भगवान समाये हुए, भगवान का नाम समाया हुआ। जितने बार कहोगे जितने बार बोलोगे उतने जन्म सुधर जाएंगे। ये राम की कथा है, ये राम का गौरवशाली आचरण है, ये राम का गौरवशाली चरित्र है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघु।
रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज सांस श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़े या कौतुक भारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कर तलवान धनुष अति शोभा, दीखत रूप चराचर मोहा। कितना सुंदर लिखा तुलसीदास जी महाराज ने। भगवान शंकर मां भगवती को समझाते हैं, भवानी सादर सुनो गिरिराज कुमारी। अरे इस चरित्र को सुन लो बड़े प्रेम से, जिसने भी सुना वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गया, दोबारा उसकी कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। फिर राम चरित्र को जिसने सुना, जिसने अपनाया, जिसने माना, दोबारा सुनने की इच्छा नहीं। बोला गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु जी के यहाँ भगवान गए पढ़ने के लिए, लेकिन अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही सारे विद्याओं में भगवान पारंगत हो गए। थोड़ा बड़े हो गए भगवान अब, हैं? सारे चारों भाई साथ में चल रहे हैं, धनुष बाण कंधे में। भगवान शंकर बताते हैं, बोला कर तलवान धनुष अति सोहा। सारे विश्व को मोह दिया भगवान ने जब भगवान के कंधे में धनुष बाण आया। और जब भगवान चलते हैं, हर कदम पे भगवान मानो करोड़ों कामदेव भगवान के साथ में चल रहे हों। इतनी सुंदर दिव्यता भगवान की, मुखमंडल भगवान की आभा इतनी दिव्य कि सारे चंद्रमा भी शर्माता है भगवान को देख। विश्व की बड़ी बड़ी सुंदरियां भी भगवान के सामने आने का प्रयास नहीं करती। स्वर्ग की अप्सराएं, मेनका, रंभा आदि सब दूर से छुप जाती हैं घूंघट निकाल करके। ऐसा भगवान का स्वरूप है। इतने सुंदर हमारे प्रभु हैं। तो भगवान का आचरण इतना सुंदर, इतना दिव्य कि भगवान सबके ऊपर कृपा करते। सारी विद्याओं को सीख करके भगवान घर में आए। तो जब भगवान ने देखा कि उनको लेने के लिए उनके घर में विश्वामित्र जी आए, राजा को पता चला। राजा को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं हमें मिलने के लिए। तो राजा मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गए होले विप्र समाज, मिलन गयल विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, करी दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठारी निपानी, निज आसन बैठारी निपानी। विश्वामित्र जी जब आए, सुना दशरथ जी ने, तो जा करके
उनको लेने के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए गई, विधिवत उनकी पूजा करी और घर में उनको लाया, आसन दिया, सुंदर आसन दे करके उनकी आरती उतारी। गुरुदेव की आरती उतार करके राजा पूछते हैं, बोला महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? संत के आने से जीवन के कलुष मिट जाते हैं। बस जैसे ही ऐसा पूछा राजा ने, उनको मौका मिल गया, उनको मौका मिला, तुरंत कह दिया। जैसे पूछा कि कई कारण आगमन तुम्हारा, तुम्हारा आगमन किस कारण से हुआ? तो तुरंत कह दिया, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृप तोई, मैं जाचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बध में होवु सनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा। जैसे ही राजा ने पूछा दशरथ जी महाराज ने कि आप किस कारण से आपका आगमन हुआ, तो विश्वामित्र जी ने मौका देखा और मौका देख के उसी वक्त कहा, भाई मेरा काम सिद्ध हो रहा है। क्योंकि वो तपस्या करते थे तो सारे राक्षस उनको परेशान करते थे, उनका यज्ञ भंग करते थे, उनको तप नहीं करने देते थे। उनको पता लगा कि बोला भैया भूमंडल पे भगवान आए हैं, प्रभु अवतरे हूँ हरन मही भार, भगवान इस भूमंडल का सारे भार हरण करने के लिए आए हैं। तो बोला मैं क्यों ना उनके पास जा करके उनको अपने साथ में ले आऊं, मेरे यज्ञ की रक्षा हो जाएगी और मुझे भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। कितनी सुंदर बात सोची विश्वामित्र जी ने, तुरंत मांग दिया। बोला अनुज समेत देव रघुनाथ, मुझे न तुम्हारा बेटा ये राम और ये लक्ष्मण दोनों बेटे मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे असुरों ने बड़ा परेशान किया, मुझे दुष्टों ने बड़ा परेशान किया हुआ। मुझे असुरों ने बड़ा परेशान कर दिया, तुम अपने बेटे राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जैसे ही विश्वामित्र जी ने ये बात कही ना, उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा अरे मुझे चौथे पन में तो मिले हैं। तो राजा को बड़ा तो हुआ। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुतिक कुलान, हृदय में कंपन हो गया। चौथे पन में मुझे राम मिला, मुझे बेटा मिला, और आज इसको मांगने के लिए कोई मेरे पास आ गया। सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे मुरली वाले देख रहे हैं कि मेरा तो मुझे तो भैया भूल ही गए, मुझे तो कोई याद ही नहीं करता। अभी राम कथा चल रही है, थोड़ा मेरा भी नाम ले लो तो भैया जरा सा थोड़ा उसके नाम का भी ठुमका लगा दें। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगा अगर मैं नहीं बोलूंगा तो। जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया।
तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, ये चमन की कली खिल गई। क्या नजर मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले से, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले से। दीवानगी ने क्या क्या कराया, दीवानगी ने क्या क्या कराया। दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया। दीवानगी ने क्या क्या कराया, दीवानगी ने क्या क्या कराया, दुनिया छोड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिला। दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले। तेरा रे तेरा रे तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोल शंकर भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, अवध बिहारी भगवान की जय। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। प्रभु स्वामी जी आप सब कुछ मुझसे मांग लो गुरुदेव, लेकिन राघव को मैं न दूंगा। सब कुछ मुझसे मांग लो, मेरा धन मांग लो, मेरा राज मांग लो, मेरा पाठ मांग लो, मेरा जीवन मांग लो, मेरा सर मांग लो, मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना
रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते सब कुछ ले लो मुझसे, लेकिन मेरे राघव को मुझसे मत लो, मेरे राम को मुझसे मत मांगो। मैंने चौथे पन में इसको पाया है, और तुम अगर इसको मांग लो तो मैं रह नहीं पाऊंगा इसके बिना। मांगहु धे भूमि धीनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सरोस। भूमि मांग लो, हैं? राजपाठ पूरा मांग लो, लेकिन राम को मत मांगो। राम मेरा है। इतना प्रेम था दशरथ जी का भगवान के प्रति, माता कौशल्या का भगवान के प्रति। तभी तो भगवान भक्ति प्रेम बस सगुन सुहो, भक्ति के प्रभाव वो परमात्मा सगुण साकार वृत्ति में आ गए कौशल्या माता के। दशरथ जी रो रहे हैं, बोला कुछ मत, सब कुछ मांग लो लेकिन राम मत मांगो। तब क्या हुआ? धरती पर बैठ गए दशरथ जी महाराज, झोली फैला दी। बोला गुरुदेव क्या चाहिए आपको? मेरा राज चाहिए, पूरी अयोध्या नगरी चाहिए, ले लो। वशिष्ठ जी ने देखा राजा बहुत राम के वियोग में तड़फ रहे हैं, बहुत चिंतित हैं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझाई, वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। नृप संदेह नाश कहूँ पावा, नृप संदेह नाश कहूँ पावा। आदर अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लावो बहु भांति सिखाए, हृदय लावो बहु भांति सिखाए। बड़े आदर के साथ में बुलाया। वशिष्ठ जी आगे आए, राजा को बहुत प्रकार से समझाया। राजन तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारा बेटा वो कोई साधारण नहीं है, तुम उसके ये मत सोचो कि मेरा बेटा कोई साधारण प्राणी है। वो तो जो आनंद सिंधु सुख रास, अरे वो तो पूरे विश्व को सुख देने वाला है, शाश्वत शांति देने वाला। तुम उसके बारे में चिंता क्यों करते हो? दे दो, मांगने आए ले दे जाओ। संत के साथ में जीवन संत बनता है, असंत नहीं बन सकता। संतों की शरण में जाने से जीवन संतमय बन जाता है, संत तत्व उदय हो जाता है भाव में, हृदय में है? इसलिए गुरुदेव कहते हैं वशिष्ठ जी राम को भेज दो। बहुत प्रकार से समझाया तो दशरथ जी का अज्ञान का मोह हुआ। तब कहा कि ठीक है गुरुदेव, जो आप कहते हैं तो भेज दो। फिर बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया प्रभु राम को। और चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनी ताड़िका क्रोध करि आई, सुनी ताड़िका क्रोध कर धाई। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। विश्वामित्र जी ने भगवान को साथ में लिया। लक्ष्मण जी साथ में चले, मार्ग में जा रहे हैं? जाते हुए एक भयंकर राक्षसी मिल गई, उसका नाम ताड़का है। रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी मिली। देखो ताड़का कौन है? जिसका जीवन तीनों प्रकार से कलुषित है, जिसकी वाणी भी ठीक नहीं, जिसका मन भी ठीक नहीं और जिसके कर्म भी ठीक नहीं, वो ताड़का है। राम कथा को सुनने के बाद वाणी में दिव्यता आ जाती है, हृदय में पवित्रता आ जाती है। लेकिन ताड़का राम के सामने आने पर भी अपना भाव नहीं बदली। राम के सामने आई और फिर भी वही भाव दिखाया। गुरुजी ने भगवान की तरफ देखा, एक ही बाण प्राण हर लीन। एक ही बाण भगवान ने मारा, दीन जानित ही निज पद दीन। एक बाण भगवान ने मारा, दीन जानित, दीनहीन जान करके उसको निज पद दीना, अपने पद में भेज दिया, अपने लोक में भेज दिया, जहां भगवान बैकुंठ में रहते हैं, वहां भेज दिया। बोला चलो कोई बात नहीं, है तो नारी है। देखो हर नारी मां का स्वरूप और हर बहन बहन का स्वरूप होती है। ये भाव तब जागृत होता है जब भगवान की कथा को हम सुनते हैं। भगवान ने ताड़का को भी दीन जानी, दीन जान करके निज पद दीन, और वहीं भेज दिया जहां भगवान स्वयं रहते हैं। ताड़का का भगवान ने उद्धार किया और अब भगवान आगे चले। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में भगवान को लाए। मन में सोचते हैं आज मेरा जीवन, मेरा आश्रम, मेरी कुटिया पावन हो गई है? जो अपवित्र को पवित्र कर दे वो राम है? जो अपवित्र को पवित्र कर दे वो राम। विश्वामित्र जी सोचते हैं राम के आने से आज मेरी कुटिया, मेरा आंगन, मेरी भक्ति, मेरा तप सब सिद्ध हो गया। कंदमूल फल खाने के लिए भगवान को बड़े प्रेम से खाते हैं? फिर प्रात कहा मुनि सन रघुराई। प्रातःकाल हुई, विश्वामित्र जी से भगवान ने कहा मुनिवर गुरुदेव आप निर्भय होकर के यज्ञ करो, मैं आपकी आप रहे मख की रखवारी। अपने आप यज्ञ मंडप की रक्षा करते हैं। सारे संत महात्मा बड़े आनंदित हैं, भगवान सबकी रक्षा कर रहे। मारिच स्वभाव का भी भगवान ने उद्धार किया। रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में जाते हुए अनेक प्रकार के संत महात्मा मिले, सबका भगवान ने उद्धार किया। सबके ऊपर भगवान ने कृपा और करुणा करी। रास्ते में जा रहे थे, एक शिला पड़ी हुई थी, बहुत बड़ी विशाल शिला, कई समय से पड़ी हुई थी। गुरु विश्वामित्र ने कहा राम ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर,
चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। राम, ये शिला कोई और नहीं, गौतम की नारी है, गौतम ऋषि की पत्नी, जो श्राप बस शिला बन गई। अब देखो, रामचरितमानस एक मर्यादा का ग्रंथ है। इसमें कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनको बोलना चाहिए, और कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनको बंद रखना पड़ता है, क्योंकि मर्यादा है भगवान के साथ जुड़ी हुई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर भाई बहन सब राम का स्तोत्र, राम का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का करते हैं। आजकल हर घर में हो रहा है, सभी भाई बहन कर रहे हैं अपने घर में, बहुत अच्छी बात है। अवध वहां जहाँ राम निवास, अवध वहाँ जहाँ राम निवास, अवध वहां जहाँ राम निवास, अवध वहाँ जहाँ राम निवास। सतगुरुदेव भगवान की। अवध भैया वहीं है जहाँ राम का निवास है। और राम का निवास कहाँ? जहाँ रामचरितमानस को गाने वाले श्रोता हैं, गाने वाले लोग हैं, गाने वाले वक्ता हैं, वहीं राम है, वहीं अवध है। अवध तहाँ जहाँ राम निवास, वहाँ मेरे राम, जहाँ मेरे राम वहीं अवध है, जहाँ रामचरितमानस वहीं अवध है। गुरुजी ने अनेक प्रकार से समझाया, बोला इस नारी का उद्धार करो। तो भगवान ने क्या किया? चरण स्पर्श करके उस नारी का उद्धार कर दिया। भगवान ने चरण स्पर्श किया, लेकिन नहीं, संतों ने इस पे एक बात दिया, मतलब वो नारी ना मां के समान थी, और राम का जीवन तो आदर्श का जीवन था, राम का जीवन मर्यादा का जीवन था, है? तो भगवान ने बोला चरण से नहीं, भगवान ने हाथ से उस नारी के चरण स्पर्श किए, और भगवान के स्पर्श मात्र से वो नारी उठ खड़ी हुई और भगवान को प्रणाम करने लग गई। परसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट पावन शोक न सावन, प्रकट भई तम पुंज सही, प्रगट भई कहाँ पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, सन्मुख होई कर जोर सही, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम एक बार हाथ उठा करके ऊपर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सीताराम 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 राजा रामचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। जैसे ही भगवान ने छुआ, वो नारी शिला से एक दिव्य देहधारी स्त्री भगवान के सामने खड़ी हो गई, भगवान को प्रणाम किया। देखत रघुनायक जन सुखदायक, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर। जैसे भगवान को देखा, भगवान को प्रणाम किया।
मुनि अति भल कीना जो श्राप जो दीना। मुनि ने अच्छा क्या जो मुझे श्राप दे दिया, ताकि मैं मुझे तुम्हारे दर्शन तो हो गए। संत का याद रखना भैया, संत का हर कर्म पारमार्थिक होता है और मनुष्य का हर कर्म सांसारिक होता है। हमारा हर कर्म संसार के लिए है, भगवान के लिए काम कर्म करते हैं। जिस दिन भगवान के लिए कर्म करने लग गए, उस दिन संसारी नहीं संत कहलाएंगे। और संत का हर कर्म भगवान के लिए होता है। श्राप दिया, लेकिन वो श्राप भी फलीभूत हो गया। कह दिया कि तुझे राम मिलेंगे त्रेता युग में। अहिल्या माता का कमल पुष्प की तरह हृदय खिल गया। प्रतीक्षा कर रही थी, सो भगवान आज मिल गए। भगवान आज मिले। भगवान के मिलने के बाद बड़ी आनंद और बड़ी खुशी है। भगवान को बार बार प्रणाम करती है, बार बार भगवान के चरणों में शीश नवाती है। अब भगवान वहां से आगे चलते हैं। आगे जाकर के भगवान चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहां जग पावनी गंगा। गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई। गाधी सुनो सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुर सर मही आई। जेहि प्रकार सुर मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। विविध दान मही देवनी पाए। विविध दान मही देवनी पाए। वहां से आगे भगवान गए और कहां आ गए? गए जहां जग पावन गंगा। बोल गंगा मैया की। वहां आए जहां भगवती गंगा देवी का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषियों के साथ भगवान सबके साथ नहाई। गुरु जी के साथ भगवान ने स्नान किया और अनेक प्रकार की कथा सुनाई। लेकिन देखो भगवती गंगा देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। आज ये इन पंक्तियों को बड़े श्रद्धा और भाव से श्रवण करते हैं। गंगा जी धरती पर कैसे आई, इन शब्दों के माध्यम से जरा सुनना। निवेदन भगवती गंगा देवी के चरणों में। हम भले ही यहाँ हैं, लेकिन हाजरी वहीं प्रयागराज इलाहाबाद और वहीं नासिक जहाँ का अब कुंभ लगने वाला है, वो हाजरी वहाँ जाएगी जहाँ भगवती गंगा देवी आज भी विराजमान। ध्यान लगाओ और गोता वहीं लगा दो। शरीर यहाँ रहेगा कोई बात नहीं, मन को भगवती गंगा देवी के पास ले जाओ। बोल गंगा मैया की। हे गंगे तू कहाँ से आई। हे गंगे तू कहाँ से आई। उनका पता बता दे। शिव का पता बता दे। हे गंगे तू कहाँ से आई। हे गंगे तू कहाँ से आई। उनका पता बता दे। उनका पता बता दे। हे मैया तेरे शरण में आई। हे मैया तेरे शरण में आई। उनका पता बता दे। उनका पता बता दे। हे गंगे जय हो। तू कहाँ से आई।
ऋषि मुनि योगी धन ध्यावे, शिव कैलाश पति बतलावे। ऊंचे शिखर समाधि लगाई, ऊंचे शिखर समाधि लगाई, उनका पता बता दे, उनका पता बता दे। हे मैया तेरे शरण में आई, उनका पता बता दे, उनका पता बता दे। हे गंगे तू कहाँ से आई, बोल गंगा मैया की। शरीर तो यहाँ है लेकिन डुबकी वहीं प्रयागराज में। एक बार जरूर जाना भैया, कुंभ लग रहा है नासिक में। अगर समय मिले भाई तो भाग्यवान पुरुष होगे जो वहां जा करके गोता लगा करके आ जाओगे। शरीर भी पावन, मन भी पावन, जीवन भी पावन और जन्म भी पावन। बोल गंगा मैया की। विश्वामित्र जी महाराज मां भगवती गंगा देवी के दर्शन करके आगे निकलते हैं, मिथिला में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला नगरी में आए। जब जनक जी को पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हैं, सारे सभा के साथ, राजपाट के साथ, कीन प्रणाम चरण धरि मात, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। दीन आशीष मुदित मुनि आकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। जनक जी ने प्रणाम किया, शीश नवाया, आशीर्वाद दिया बहुत सारा और बिठा दिया उनको। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोरथ देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी, भयहु विदेह विदेह विशेष। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। जब दो बालकों को साथ में देखा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह, राजा जनक को विदेह कहा गया। बोला जिनको अपने देह का भी भान नहीं है, वो इतने बैरागी पुरुष हैं कि उनको अपने शरीर का भी भान नहीं है। उनको न शरीर से मोह है, न राजपाट से मोह, न संसार से मोह। जो विदेह बन गया उसको विदेह कहते। लेकिन जनक जी देखो, जब भगवान को देखा ना, वो विदेह भी हिल गया भगवान को देख करके। ऐसी छटा, ऐसी सुमधुर छटा भगवान की प्रभु श्री राम की थी। कंधे में धनुष बाण, साथ में लक्ष्मण भैया हैं। जब भगवान कदम रखते हैं तो भगवान के कदम पे करोड़ों कामदेव भगवान का सम्मान करते हैं।
बोला प्रभु आप चलो, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके लिए अपनी सेवा दे रहा हूं। करोड़ों कामदेव भी भगवान के लिए लज्जित हैं, सेवा के लिए तैयार हैं? पूछा ये कौन? दशरथ जी के बेटे हैं। ये दो दशरथ के बेटा। बोला हाँ भाई दशरथ जी के बेटे हैं। समझाया गुरुजी ने। बोला रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। बोला जो दशरथ राजा है ना, मेरे हित के लिए इन्होंने मेरे साथ में भेजा है। ये दोनों दशरथ जी के बेटे हैं और ये बहुत बड़े तपस्वी हैं जो मेरे साथ में आए। मुझे तपस्या करने के लिए इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, इसलिए मेरे साथ में जा रहे हैं। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राख्यों सब राखी जगु, जीते असुर संग्राम। बोला इन्होंने बहुत संग्राम जीते हैं और बहुत इन्होंने धार्मिक धर्म के कार्य किए हैं। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। जनक राजा भगवान को लेकर के और विश्वामित्र जी को लेकर के अपने जनक मिथिला नगरी में ठहराते हैं और ठहरा करके विश्राम करा देते हैं। उनको भोजन फलाहार दे करके अपने आप अपने नगर में चले जाते हैं। और इधर भगवान राम रात्रि में जब गुरुजी विश्राम करते ना, चरण दबाई, चरण दबा रहे हैं अपने गुरुदेव के, हैं? चरण दबा रहे हैं गुरुदेव की। ऐसे सेवक हैं भगवान। देखो भगवान का आचरण भगवान शंकर ने बताया मां भगवती भवानी को। बोला भगवान का आचरण कैसा है? तो तुलसी बाबा ने लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। जब प्रातः काल भगवान उठते हैं तो अपने माता पिता और गुरु के चरणों में चरण वंदना करते। विश्व में यदि पहली गुरु है तो सिर्फ मां है। विश्व में यदि कोई पहला कदम चलाने वाला है, पहला शब्द बोलने वाला है, तो सिर्फ मां है और कोई नहीं है। जब कभी उस मां से मन हट जाए ना, एक बार वो पहला कदम याद करना, अपना सारा कुछ जीवन चरित्र समझ में आ जाएगा। एक बार कहीं कथा हो रही थी उस एक बार वो माता मेरे पास कोई आई, प्रणाम किया, आते ही आंसू बहाने लगी। बोल दूं? प्रसंग बस आ जाए, बोलना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। मेरे पास आई वो माता, आंसू बहाने लगे। बोला क्यों? मैंने सोचा माता में क्या बात है, कौन सा कष्ट है तुम्हें? उस माता ने कहा, बेटे मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन मेरे साथ आज मेरे साथ एक भी नहीं है। विडंबना देखो उस माता की। जब उसने उन 4 बच्चों को पाला तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं इन 4 को एक पल के लिए भी बचपन में छोड़ दूं। उस माता ने उन 4 बच्चों को पाल करके बड़ा किया। उस माता को दिक्कत नहीं आई उनको पालने पोसने में, हैं? सोती है माता बच्चे के साथ में, अगर बच्चा गीला कर दे माँ उसको उठा के सूखे में सुला देती है, अपने आप उस गीले में सो जाती है। ये माँ का चरित्र है और कोई चरित्र नहीं है। ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म में है, किसी धर्म में हो या न हो, ये माँ का आदर्श है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। आज उस मां की ऐसी स्थिति है कि वो 4 बच्चे उसके पास नहीं है।
और वो माँ कहती कि बोला मेरे 2 बेटे अब ना विदेश चले गए। भारत देश के बात बता रहा हूँ भैया। जब वहाँ पे हमने कथा करी थी तो कह रहे थे कि 2 बेटे मैंने बोला विदेश चले गए, 2 मेरे यहीं रहते हैं। अभी मैंने कहा माता जी तो अब 2 बेटे के साथ में क्यों नहीं रहती हूँ? बोला रहती हूँ। 15 दिन एक बेटे के साथ और 15 दिन दूसरे बेटे के साथ। ये हालत है हम लोगों की। मैंने कहा माता क्यों? और बोला बेटा बात सुन, अगर किसी महीने अगर 31 कोई महीना चला गया ना 31 तारीख को, तो 15 दिन एक बेटे के साथ और 15 दिन दूसरे बेटे के साथ, और जो एक दिन है उस दिन मुझे उपवास करना पड़ता है। और वो दिन आज है। मैं राम कथा सुनने के लिए आई और मैं बैठ करके सुन रही थी, मेरी आंखों में भी आंसू आए। बोल अम्बे मैया की जय। ये चरित्र राम कथा सुनने के बाद ये भाव बदल जाना चाहिए। वो माता महीने में एक बार उपवास रखती है, क्योंकि 15 दिन एक बेटे के साथ 15 दिन दूसरे के साथ। ऐसा जीवन उचित नहीं है। राम ऐसे घर में कभी वास नहीं करते। ते घर मरघट जानिए, वो घर मरघट के समान है। प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि मात। वो माता, उस माता के चरणों में भगवान ने प्रणाम करते हैं। इसलिए सबको भूल जाना, लेकिन जन्मदात्री मां को मत भूलना। सबसे पहली विश्व में कोई गुरु है तो मां है। भगवान ने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। फिर पिता को, फिर बंदहु गुरु पद पद्म पराग, बंदहु गुरु पद परम प्रगाग, बंदहु गुरु पद पद्म, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। फिर गुरु को प्रणाम, माता फिर पिता फिर गुरु को प्रणाम। ये हमारे जीवन के चरित्र को, आचरण को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। इसलिए माता का स्थान, पिता का स्थान सबसे ऊंचा। आकाश से बड़ा स्थान माता का, धरती से बड़ा स्थान आकाश से बड़ा स्थान पिता का, और धरती से बड़ा स्थान माता का। ये सनातनी ये परंपरा जीवित रहनी चाहिए। ये जीवित रहेगी भगवत कथा को सुन करके। सतगुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान गुरुदेव कहते हैं विश्वामित्र राम तुम विश्राम करो, विश्राम करो। तो भगवान भी विश्राम करने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण जी चरण दबाना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं लक्ष्मण तुम भी विश्राम करो। तो लक्ष्मण भगवान को सुला करके और आगे आके धनुष बाण ले करके भगवान उस यज्ञ मंडप की रक्षा करते हैं। भगवान विश्राम करते हैं और आज हम भी कथा को विश्राम देंगे। आगे का प्रसंग कल की कथा में। कल प्रयास करेंगे कि भगवान राम और माता जानकी का मिलन आहा अलौकिक है। आप लोगों ने समय निकाल करके आए। भाइयों, मेरा प्रयास रहेगा कि राम कथा हमारे जहान में उतरे। मैं इस प्रभु से निवेदन करूंगा, प्रभु अपनी कथा आकर के स्वयं तुम कहो और हमें उस कथा का ज्ञान कराओ जो अमर कथा भगवान शंकर ने माँ भगवती भवानी को सुनाई थी। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई, याज्ञवल्क्य के मुनि ने भारद्वाज जी को सुनाई और तुलसीदास जी महाराज ने संतों को अपने मन को सुनाई। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने आत्म सुख के लिए भगवान का चिंतन करो। सतगुरुदेव भगवान की। अब भगवान की आरती होगी।
2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, भगवान की आरती प्रज्वलित होगी। सीताराम सीताराम जय सीताराम, राम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की। आज वाणी को विराम देंगे, अब भगवान की आरती होगी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। ओ आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि देश और सारद, सुख सनकादि देश और सारद, भरनी पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। संतत गावत शंभु भवानी, संतत गावत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंग बखानी, व्यास आदि कवि पुंग बखानी, काग वसुंत गरुड़ के हिय की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। ओ
संतत गावत शंभु भवानी, संतत गावत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कपि पुंग बखानी, व्यास आदि कपि पुंग बखानी। काग वसुंत गरुड़ के हिय की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित व्यापी की। चारहु वेद पुराण आस्त दस, चारहु वेद पुराण आस्त दस। छेओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छेओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन सन तन को सरवस, तन मन धन सन तन को सरवस। सारयांश सम मत सब हिय की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियापी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियापी की। कालीमल हरन विषय रस पीकी, कालीमल हरन विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्त युवती की, सुभग सिंगार मुक्त युवती की। हर निरोग भव भूर अमी की, हर निरोग भव भूर अमी की। आत्मात सब विध तुलसी की, आत्मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सियापी की। जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। राम की आरती होने लगी है, राम की आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती। आरती संत करे दिन राती, आरती संत करे दिन राती। आनंद की सरिता उमड़ रही है, आनंद की सरिता उमड़ रही है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम की आरती होने लगी है, राम की आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेता। बैठे राम होए चित चेता, बैठे राम होए चित चेता। वाम अंग में जनक लली है, वाम अंग में जनक लली है। जगमग जगमग
जली है, राम की आरती होने लगी है। आरती हनुमन के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा नित शंकर गावे। संतों की भीड़ लगी है, संतों की भीड़ लगी है, राम की आरती होने लगी है, राम की आरती होने लगी है। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दय वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुध लावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, ॐ भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलायतनं हरिं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जल घुमा दीजिए आरती के ऊपर। ओ जय गोपाला श्याम लाला, ओ गोकुल के गलियों का नंद लाला। जय गोपाला श्याम लाला, ओ गोकुल के गलियों का नंद लाला, ओ गोकुल के गलियों का नंद लाला। जय मुरारी बंसीधारी, जय मुरारी बंसीधारी, हो नाम तेरा उज्जवल है रंग काला। जय गोपाला श्याम लाला, हो गोकुल के गलियों का नंद लाला। गोकुल के गलियों में शोर है भारी, वो माखन चुराए गए श्याम मुरारी। गोकुल के गलियों में शोर है भारी, वो माखन चुराए गए श्याम मुरारी। नैन बावरी हुई सांवरी, ओ नैन बावरी हुई सांवरी, हो मदमा की गति है ब्रज की बाला। जय गोपाला श्याम लाला, हो गोकुल के गलियों का नंद लाला, हो गोकुल के गलियों का नंद लाला।
कुंज में धूप में बंसी बजावे, ओ प्रीत लुटाए कान्हा पागल बनावे। कुंज में धूप में बंसी बजावे, ओ प्रीत लुटाए कान्हा पागल बनावे। ओ हम तो हरि के हैं प्राण प्यारी, हम तो हरि के हैं प्राण प्यारी। ओ चरणों में जीवन को दे डाला, जय गोपाला श्याम लाला। ओ गोकुल के गलियों का नंद लाला, ओ गोकुल के गलियों का नंद लाला। अर्जुन को ऐसी गीता सुनाई, ओ कर ली दुनिया से ओ सारी सैदाई। अर्जुन को ऐसी गीता सुनाई, ओ कर ली दुनिया से ओ सारी सैदाई। ओ दुख से भरी है ये जीव सारी, दुख से भरी है ये जीव सारी। ओ जपते हैं रात दिन लय की माला, जय गोपाला श्याम लाला। ओ गोकुल के गलियों का नंद लाला। जय मुरारी बंसीधारी, जय मुरारी बंसीधारी। हो नाम तेरा उज्जवल है रंग काला।